आप प्रोटीन रोज खा रहे हो फिर भी आपकी बॉडी वीक महसूस कर रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है प्रोटीन नहीं पचा पा रही है। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप प्रोटीन में एग्स, पनीर, वे सब कुछ खा रहे हो फिर भी आपकी बॉडी वीक महसूस कर रही है, तो प्रॉब्लम प्रोटीन क्वांटिटी की नहीं है, एक्चुअल में हमारी बॉडी जो है उसको यूज नहीं कर पा रही है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। और 90% लोग जो है ये मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। जिम वाले बोलते हैं और इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि वे पढ़ाओ, जितना से उतना प्रोटीन ज्यादा लो, पर एक्चुअल में कोई ये नहीं बताता कि अगर आपका एब्जॉर्प्शन सिस्टम डैमेज है तो आप कितना भी प्रोटीन ले लो सारा वेस्ट हो जाता है। वो 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो जो आपकी प्रोटीन की इफिशियंसी आपकी बॉडी के अंदर वो इंप्रूव हो जाती है और आपको वही सेम प्रोटीन बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है आपकी बॉडी और बहुत ज्यादा उसको यूटिलाइज करती है। मान लो अगर आपने 20 ग्राम प्रोटीन लिया है और 10 ग्राम बॉडी से फ्लश आउट हो जाए तो क्या फायदा। लेकिन जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से बॉडी वो 10 नहीं पूरे 20 के 20 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर सकती है और बॉडी में मसल को ग्रो करने में इस्तेमाल कर जा सकती है। सो नंबर 1 की बात करें जिसे हम बोलते हैं लो स्टमक एसिड। बेसिकली जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी जो एसिड प्रोड्यूस करती है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। जब उसकी क्वांटिटी लो होती है तो सही से वो खाना पच नहीं पाता, तो उसको कहीं ना कहीं हमें इंप्रूव करना चाहिए, जिसके लिए आप हाइड्रेटेड रहो तो हमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। दूसरा हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में। वो भी सेम हमारे जो स्टमक है वो सिक्रीट करता है उनको, वो भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं जो भी खाना हम लोग खाते हैं उनको अच्छे से पचाने के लिए, क्योंकि अगर प्रोटीन ले रहे हो अच्छे से और वो डाइजेस्ट अच्छे से होंगे तभी वो मसल तक पहुंचेंगे। अगर बीच में जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो सही से नहीं होगा तो प्रोटीन जो है मसल तक पहुंच ही नहीं पाएगा और आपके चाहे प्रोटीन में 25 ग्राम या 30 ग्राम कितना भी प्रोटीन हो वो आपकी बॉडी में नहीं लगेगा। थर्ड स्टेप्स की बात करें तो उसमें हम लोग बात करेंगे हैवी मील के बाद जो प्रोटीन लेते हैं। जनरली ये कंसीडर करके चलो कि जो प्रोटीन है वो मॉडरेट या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जो मील है उसके साथ काम अच्छे से करती है। अगर आपकी बॉडी हैवी मील ले लेती है तो लीवर पे ऑलरेडी बर्डन बढ़ जाता है, उसके बाद प्रोटीन को पचाना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमेशा कंसीडर करो जो मॉडरेट या थोड़ी मीडियम साइज की जो आपकी मील है उसके साथ ही प्रोटीन को कंसीडर करो, जिससे आपको उसके 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो तो आपको जो बेसिक गैस के इश्यूज, डाइजेशन के इश्यूज या कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज देखने को मिलते हैं ग्रो गेनिंग करने में, या अच्छी डाइट लेते हो प्रोटीन की, जैसे प्रोटीन बेस्ड डाइट लेते हो या कोई भी डाइट फॉलो करने में, वो चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो इन तीनों स्टेप से फोकस रखो जिससे आपका खुद का इंटरनल ऑर्गन अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अब हम लोग दूसरे सबसे बड़े मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें ये क्वेश्चन निकल के आता है कि एक बार के लिए प्रोटीन तो सही हो सकता है, पर अगर आप प्रोटीन कंजप्शन वाली टाइमिंग, मतलब जब हम लोग प्रोटीन लेते हैं उस समय की टाइमिंग खराब हो तो सारा प्रोटीन ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 3 ऐसे रीजन मैं बात बता रहा हूँ जिसकी वजह से टाइमिंग हमारी गलत होती है प्रोटीन लेते हुए। पहला कि आप जब वर्कआउट के बाद बहुत लेट कर देते हो और फिर प्रोटीन लेते हो तो बॉडी उसको एज ए एनर्जी की तरह यूज करती है सर्वाइव करने के लिए, वो मसल की ग्रोथ के लिए यूज नहीं होती उतनी। दूसरा, अगर आप सिर्फ डिनर में प्रोटीन लेते हो, सिर्फ रात को सोते समय रात के खाने के साथ प्रोटीन लेते हो तो। तीसरा, जब आप रात को प्रोटीन तो लेते हो पर पूरे दिन आपने फास्टिंग करी है और उसी रात में खाना भी खा रहे हो और सिर्फ प्रोटीन भी ले रहे हो, तो फास्टिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको बैलेंस रखना पड़ेगा इन सब चीजों की, आपको छोटे छोटे समय में थोड़ी थोड़ी न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बॉडी को मिलती रहे। तो ये 3 टाइमिंग आपको जरूर कंसीडर करके चलनी है। थर्ड स्टेप्स के बारे में बात करेंगे हम लोग जिसमें बेसिकली हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये कैसे इंपैक्ट करता है प्रोटीन को हमारी मसल के अंदर लगने से। बेसिकली जब भी आप प्रोटीन खाते हो तो वो छोटी यूनिट में, टुकड़ों में टूटती है जिसको हम लोग बोलते हैं अमीनो। तो बेसिकली अगर इंसुलिन का जो काम है वो ये है कि जो ब्लड सेल्स है उसके अंदर जो भी अमीनोज हैं उनको ट्रांसफर करना मसल तक कि मसल उसको यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके मसल की ग्रोथ के लिए, है ना। ये एक प्रोसेस होता है। और लेकिन अगर आपकी जो इंसुलिन है उतनी स्ट्रांग नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी वीक है, तो आपकी जो अमीनोज यानी जो प्रोटीन की छोटी यूनिट है वो सिर्फ ब्लड सेल्स तक ही रह जाती है, अच्छे से मसल तक ट्रांसफर नहीं हो पाती, इसलिए आपको मसल में वो ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है। इसलिए अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करें, जो कि वेट ट्रेनिंग करते हो अच्छे से तो देखने को मिलता है, जिससे आप जब भी प्रोटीन लोगे तो सिर्फ ब्लड में नहीं रहेगा वो अमीनो एसिड यानी आपका छोटा यूनिट जो प्रोटीन का है वो ब्लड से भी ट्रांसफर होकर आपके सेल्स तक पहुंचेगा, मसल सेल्स तक, जो मसल को ग्रोथ करने में हेल्पफुल रहेगा, है ना। ये है। दूसरा, स्ट्रेस जितना रिलैक्स रखोगे उतने अच्छे तरीके से ये सिस्टम काम करेगा। अगर आप प्रोटीन ले रहे हो और प्रोटीन की जो चाहते हो कि वो आपसे अच्छे से आपकी बॉडी में लगे तो उसके लिए आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उस पर फोकस करना चाहिए। ये चौथा सबसे बड़ा मिस्टेक जो हम जनरली छोड़ते हैं। इसमें हमें क्या ऐड ऑन करना चाहिए? B12 जो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है, हमारी जो ब्लड है उसको अच्छे से सप्लाई करती है हमारी हर सेल्स तक।
तो मान लो अगर वेन्स इतनी है, उसको एक्सटेंड करने का काम भी कहीं ना कहीं B12 बहुत अच्छा करती है, जिससे आपके न्यूट्रिशन ट्रेवल कर सकते हैं। तो B12 या B कॉम्प्लेक्स को आप कंसीडर कर सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूं आपके मैग्नीशियम एंड जिंक, ये भी मिनरल्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं जब भी आप प्रोटीन कंसीडर करते हो उनको और ज्यादा इंप्रूव और बेटर क्वालिटी करने के लिए। तो अधिकतर आजकल कई सारे ऐसे ब्रांड आते हैं जो सिर्फ प्रोटीन के अलावा उसमें विटामिन एंड मिनरल्स भी ऐड ऑन करते हैं। तो अपना बेस्ट एंड बेस्ट प्रोटीन जो है वो फाइंड आउट करें और अपने अकॉर्डिंगली इसे कंसीडर करें। पांचवा सबसे बड़ा मिस्टेक जो जनरली होता है वो होता है हमारा स्लीप साइकिल एंड नर्वस सिस्टम। इसको कैसे इंप्रूव करें? बेसिकली अगर आप 6 से 7 घंटे या 8 घंटे की नींद लेते हो तो सबको पता है आज के टाइम पे कि उससे काफी ज्यादा हमारी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होती है और हमारी जो बॉडी है ना वो ग्रो करती है सोते समय अच्छे से। तो अगर आप सो रहे हो तो उस समय आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स रहता है, आपकी बॉडी अपने ऊपर अपने इंटरनल ऑर्गन्स पे काम करती है, जो भी आपके किडनी, लीवर और ब्लड सप्लाई अच्छे से वो पूरी बॉडी में जाते हैं। उसके अलावा जो हम लोग दिन भर स्क्रोलिंग करते हैं, हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन को रिलैक्स करने के लिए एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है, जिससे बॉडी इस टेंट्रम से हट के अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करती है ना। तो नर्वस सिस्टम अगर आज का आपका अच्छा है और आपका जो स्लीप साइकिल अच्छे है तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो पूरे वीडियो की समरी समझो, हमें क्या क्या कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए। दूसरा, हमें प्रोटीन जो ले रहे हैं उसकी करेक्ट टाइमिंग को फाइंड आउट करना चाहिए। अपने वर्कआउट के समय आप मॉर्निंग कर रहे हो तो आप जस्ट मॉर्निंग में एक ब्रेकफास्ट लेने के बाद छोटा सा उसके साथ कंसीडर कर सकते हो। इवनिंग में कर रहे हो तो पोस्ट वर्कआउट एक छोटी सी मील लेने के बाद कंसीडर कर सकते हो। छोटी सी मील मतलब एक बनाना और प्रोटीन, ये अमाउंट होना चाहिए। तीसरा, अपनी स्लीपिंग साइकिल और नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करो। अगर आप कोई प्रोटीन ले रहे हो आपको सूट नहीं कर रहा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करो अन्य फिटनेस को। थैंक यू सो मच गाइस।